अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खलीक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। पाकिस्तान में चलने वाली गैर कानूनी ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और जनाब पीटीए ने 64 ऐप्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं। एफआईए ने बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया है और ये तहकीकात का आगाज उस वक्त किया गया जब रावलपिंडी के एक रहायशी ने इन ऐप्स की धमकियों से तंग आकर, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी कर ली। और ये खबर जनाब जब मीडिया पर ब्रेक हुई तो फिर हुकूमत हरकत में आ गई, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसी हरकत में आ गई और मालूम हुआ कि जनाब जी जो है ऐप्स गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में चल रही हैं और करीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इन ऐप्स को डाउनलोड कर रखा है और 1 करोड़ में से जो है वो मोस्टली लोगों ने, आप कह लें कि 90% से ज्यादा लोग जो हैं इन ऐप्स की जो है जाल में फंस चुके हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें कि एक फैमिली की क्या पोजीशन होगी अगर फैमिली वाइज देखा जाए, खानदान वाइज देखा जाए, कि यानी कि पाकिस्तान का जो है हर दूसरा तीसरा खानदान इन ऐप्स की जाल में फंसा हुआ है। तो जनाब जी इंतहाई जो है वो खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये ऐप्स जो है पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ आज तक नहीं कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हालांकि जनाब इन ऐप्स के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर एफआईए में दरखास्तें ऑनलाइन भी दी जाती रही और इनके ऑफिस में भी जाकर एफआईए और पीटीए को शिकायत की जाती रही, लेकिन कौन सी ऐसी वजह थी या कौन सी ऐसी मजबूरी थी या कौन सा ऐसा जो है वो हाथ था कि वो आड़े आ जाता कानून की और कानून इन ऐप्स की जो है वो गिरेबान तक नहीं पहुंच पाता। जनाब इस हवाले से सादा सी बात है कि जहां पर मामला पैसों का हो तो हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो इस मामले में काफ़ी कमज़ोर हैं। पैसों के मामले में वो आसानी से बिक जाते हैं, पैसों के मामले में वो कानून से ज़्यादा जो है पैसे को अहमियत देते हैं और यहाँ पर भी यही हो रहा था। अब इन ऐप्स का धंधा ये है कि ये चंद हज़ार रुपए देते हैं और लाखों रुपए वसूल कर लेते हैं और इसलिए इन्होंने जो है वो तमाम जो एफआईए या पीटीए में इनके लोग बैठे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक ऐप जो है वो अपना इश्तिहार दे रही है यूट्यूब पर, फेसबुक पर। अब हर बंदा यार जो एफआईए में या पीटीए में बैठा है, साइबर क्राइम विंग में लोग बैठे, क्या वो इस मामले को नहीं देख रहे थे? उनकी नज़र इन इश्तिहारों पर नहीं पड़ी थी? चलो मान लिया कि उनको दरखास्तें ही नहीं गई, लोग उनके जो है दरखास्तें देता रहा कि भाई ये कौन लोग हैं, क्या हैं, आप इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं और किस कदर जो है धड़ल्ले से ये पैसे दे रहे हैं? देखें आजकल के ज़माने में कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता बगैर जमानत के, बगैर शनाख्त के, और ये जनाब जो है लोगों को पैसे दे देते हैं और मोबाइल के अंदर तमाम डेटे तक रसाई हासिल कर लेते हैं और इस रसाई की बुनियाद पर फिर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन यहाँ तक मामला नहीं है, ये जो ब्लैकमेलिंग है, ये धमकियाँ, ये बाकायदा साइबर क्राइम विंग जो है साइबर क्राइम है और साइबर क्राइम विंग इसको देख रहा है। लेकिन आज तक क्यों एक शख्स की मौत के बाद ये सारा कानून, ये सारा सिस्टम हरकत में आया? तो जनाब ये जिस तरह चीनी माफिया है, ऑयल माफिया है, यहाँ भी उसी माफिया के लोग बैठे हैं और वही पैसा यहाँ पर आ रहा है और ये पैसा फिर डबल ट्रिपल और फिर आप जानते हैं सूद का पैसा कैसे बढ़ता है। तो जनाब ये चंद रुपए जो हैं वो लाखों में बदल जाते हैं और इस तरह ये कारोबार चल रहा है और इस कारोबार की जो जड़ें हैं वो सियासतदानों तक जाती हैं और ख़ुसूसन जो पिछली पार्टी थी तहरीक इंसाफ, वहां तक इसकी जड़ें जा रही हैं जनाब। ये ज्यादातर ऐप्स जो हैं पाकिस्तान में कोई ऐप्स जो है वो कर्ज देने वाली ऐप रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, उनमें चंद जो निजी बैंक हैं उनकी ऐप्स रजिस्टर्ड है, इसके अलावा और कोई ऐप रजिस्टर्ड नहीं है। तो जनाब ये जो गैर कानूनी ऐप्स हैं इनकी जड़ें सियासतदानों तक जाती हैं और वही लोग इनकी पुष्ट बनाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद ब्यूरोक्रेसी की
پشت پناہی اس کو حاصل ہے۔ پی ٹی اے کی اور جتنے آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کی زیر نگرانی چلنے والے، یا ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ، ان سب کی جو پشت پناہی اس کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ آج تک جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے لوگوں کو بلیک میل کر کے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ ان کی جو مرضی آتی ہے، جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں۔ اب بھائی اتنا پیسہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ مین سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے پیسہ کہاں سے وصول کیا، اور پھر جب یہ جو ہے واپس وصول کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں پھر وصول کرتے ہیں، وہ کیا بلیک منی نہیں ہے؟ اگر بلیک منی ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ لیکن جہاں پر جب بات آتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بلیک منی کے حوالے سے یا منی لانڈرنگ یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں قانون ہمیشہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ ابھی تو کیونکہ ایک بندے کی موت واقع ہوئے ہے، موت واقع ہونے کے بعد جو ہے وہ قانون لازم بات ہے حرکت میں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ حرکت جو ہے وہ رہتی ہے۔ ان ایپس کو بند کر دیا جائے گا یا کچھ دنوں بعد یہ پھر دوبارہ اسی طرح لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کر دیں گے۔ ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔